बस्ती जिले का ऐसा नेता जिसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही सांसद बनकर हुई। हम आज ऐसे नेता के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बस्ती सांसद राम प्रसाद चौधरी के विषय में। सरकारें कई आई और गई, लेकिन राम प्रसाद चौधरी का रथ कभी विधानसभा जाने से नहीं रुका। राम प्रसाद चौधरी चाहे सत्ता में रहे हों या ना रहे हों, लेकिन उनका रुतबा कभी कप्तानगंज और बस्ती में कम नहीं हुआ। राम प्रसाद चौधरी 5 बार के पूर्व विधायक तो वहीं पर 2 बार के वर्तमान सांसद हैं। और इस वक्त स्थिति तो राम प्रसाद चौधरी की पूरे जिले में कुछ ऐसी है कि वो खुद भी सांसद हैं और उनके बेटे कबींद्र चौधरी स्वयं कप्तानगंज सीट से विधायक हैं। राम प्रसाद चौधरी भले ही बस्ती से सांसद हैं, लेकिन उनका रुतबा बस्ती संत कबीर नगर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो राम प्रसाद चौधरी न केवल बस्ती बल्कि पूर्वांचल में कुर्मी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। राम प्रसाद चौधरी केवल विधायक व सांसद ही नहीं रहे हैं, बल्कि बसपा सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं और अपने राजनैतिक अब तक के जीवन में 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं। राम प्रसाद चौधरी कप्तानगंज सीट से विधायक होते रहे हैं। सबसे पहली बार 1989 में वो सांसद बन करके संसद में पहुंचे। वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है और फिर कप्तानगंज सीट से वो लगातार 5 बार के विधायक बनते हैं। 2017 का ऐसा चुनाव होता है जब राम प्रसाद चौधरी को हार का सामना करना पड़ता है। बीजेपी के नेता सीए चंद्रप्रकाश शुक्ला 6800 कुछ वोटों से राम प्रसाद चौधरी को हरा देते हैं। बहरहाल, अगर हम इस वक्त राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राम प्रसाद चौधरी सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि राम प्रसाद चौधरी इस वक्त समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में हैं। और अगर हम बस्ती की बात करेंगे तो बस्ती में सबसे सीनियर लीडर और सबसे पावरफुल नेता के तौर पर इस वक्त सपा में राम प्रसाद चौधरी ही हैं। राम प्रसाद चौधरी कैसे सपा में इतने मजबूत हुए और इस वक्त सबसे ताकतवर कैसे हैं, उस बात पर अगर हम गौर करें तो फिर हमें 2022 के विधानसभा चुनाव को देखना होगा। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद में और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में वो टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं जब राम प्रसाद चौधरी के विषय में बस्ती के लोगों ने राय बनानी शुरू कर दी। 2017 तक जब तक वो विधायक थे और उससे भी पहले बसपा सरकार जो 2007 से 12 का कार्यकाल था उसमें वो मंत्री थे और ताकतवर मंत्री थे। लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हैं और भले से राम प्रसाद चौधरी बस्ती के नेता ही। मैं 2007 और 12 की आपको बात बता रहा हूं। राम प्रसाद चौधरी जब मंत्री हुआ करते थे तो न केवल कप्तानगंज और बस्ती बल्कि मुझे याद है गोंडा के गौरा विधानसभा के भी जो कुर्मी समाज के लोग थे अपनी समस्याओं को लेकर राम प्रसाद चौधरी के आवास पर पहुंचते थे। तो राम प्रसाद चौधरी का वो कद, वो छवि थी। बसपा सरकार में सबसे ताकतवर मंत्रियों में राम प्रसाद चौधरी का नाम आता था। मुख्यमंत्री मायावती के करीबी मंत्री माने जाते थे राम प्रसाद चौधरी। उसके बाद 2012 का जब चुनाव आया तो उसमें भी राम प्रसाद चौधरी को जीत मिली, लेकिन सरकार बसपा की नहीं बनी। 2017 का ऐसा चुनाव आया जिसमें राम प्रसाद चौधरी को सीए चंद्रप्रकाश शुक्ला ने चुनाव हरा दिया। उसके पहले भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी आए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो राम प्रसाद चौधरी बसपा से चुनाव लड़े थे बस्ती से और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जब 2017 का चुनाव आया, विधानसभा चुनाव आया, तो फिर जब विधानसभा चुनाव में राम प्रसाद चौधरी की हार हो गई तो फिर उसके बाद से थोड़े दिनों के लिए राम प्रसाद चौधरी के सामने विषम परिस्थितियां आई। तो फिर बस्ती के कुछ लोगों ने तो यहां तक राय बनानी शुरू कर दी कि अब राजनैतिक जीवन जो राम प्रसाद चौधरी का है वो पुनः वापसी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से वो बसपा में ताकतवर हुआ करते थे, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी से उनको निष्कासित भी कर दिया गया। उसके बाद जो राय बनी कि राम प्रसाद चौधरी की अब वापसी नहीं हो सकती, वो उसको थोड़ा सा बल मिला। फिर दौर आता है 2020 और 21 का, जब राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। और राम प्रसाद चौधरी के सपा ज्वाइन करने के बाद में बस्ती जिले में सपा को भी एक नई न्यू मिलती है और बड़ा नेता मिलता है, क्योंकि ये वो दौर था जब राजकिशोर सिंह भी पार्टी छोड़ चुके थे समाजवादी पार्टी और पूरे जनपद में सपा का कोई बड़ा नेता नहीं था। राम प्रसाद चौधरी जब सपा का दामन थामते हैं तो उसके बाद में अखिलेश यादव का सीधा निर्देश यही होता है कि
चौधरी जी, विधानसभा चुनाव में हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है बस्ती जनपद में। और राम प्रसाद चौधरी तो अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं। राम प्रसाद चौधरी भी हां भर देते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बस्ती जनपद में परचम लहराएगा। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव आता है तो जहां पर लोग यह आकलन कर रहे थे कि राम प्रसाद चौधरी फिर से कप्तानगंज सीट पर अपनी ताल ठोकेंगे, तो बल्कि वो खुद न लड़कर अपने बेटे कविंद्र चौधरी को विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं। और इसी के साथ में जो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने राम प्रसाद चौधरी को जिम्मेदारी दी थी कि हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में बस्ती से सीटों को निकालना है, क्योंकि 2022 में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत थी। बस्ती जनपद में 17 के चुनाव में 5 सीटें हैं बस्ती में, पांचों पर भाजपा का परचम लहराया था, 5 विधायक थे बस्ती से भाजपा के। लेकिन 2022 में जब राम प्रसाद चौधरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अखिलेश यादव का जो भरोसा था राम प्रसाद चौधरी पर, उसे राम प्रसाद चौधरी ने पूरी तरह से साबित कर दिया। और जो बस्ती बीजेपी का गढ़ है भाई साहब, हम क्या बात करें, अगर हम अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर और बस्ती की बात करेंगे तो बस्ती सबसे बीजेपी की पावरफुल सीट मानी जाती रही है। और उसी बीजेपी को राम प्रसाद चौधरी ने अपने ताकत से नाको चने चबवा दिए। 2022 विधानसभा चुनाव में 5 में 4 सीटों पर सपा की जीत हुई। राम प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में ही यह परिणाम सपा के पक्ष में आया। राम प्रसाद चौधरी को जो सपा ने जिम्मेदारी दी थी पार्टी ज्वाइन करते वक्त, उसको राम प्रसाद चौधरी ने साबित कर दिया। और जो अभी मैंने जो आपको पहले बताया कि बस्ती में कुछ लोगों ने जो यह राय बनाई थी कि अब राजनीतिक जीवन में वापसी नहीं हो सकती है राम प्रसाद की, राम प्रसाद ने 2 ही वर्ष बाद यह साबित कर दिया कि वही राम प्रसाद चौधरी हैं जो बसपा सरकार में ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। 5 विधानसभा सीटों में 4 पर जीत दिलाना आसान बात नहीं होती है। उसके बाद फिर दौर आता है 2024 लोकसभा चुनाव। अब उसमें राम प्रसाद चौधरी की आपको ताकत का अंदाजा इसी से लग जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की जो पहली सूची आई थी, 2024 में चुनाव होना है, 2023 में वो सूची आ गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें राम प्रसाद चौधरी का पहले ही नाम घोषित हो गया था कि बस्ती लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी होंगे। और राम प्रसाद चौधरी के लिए यह चुनाव इतना टफ था 2024 का लोकसभा चुनाव, जिस पर अखिलेश यादव भी इस बात को जानते थे कि यह सीट बहुत ही कांटे की लड़ाई होगी। और राम प्रसाद चौधरी के सामने कोई ऐसे वैसे प्रत्याशी नहीं थे बीजेपी से, बल्कि 2 बार के सांसद थे हरीश द्विवेदी। भले ही उस वक्त हरीश द्विवेदी सिर्फ 2 बार के सांसद थे, लेकिन हरीश द्विवेदी के पास सबसे ज्यादा ताकत थी। 2-4 जिलों की अगर आप बात करेंगे, चाहे पूर्वांचल अवध में 2 बार के सांसद के रूप में जितनी ताकत हरीश द्विवेदी के पास आज भी है और उस वक्त भी थी, उतना किसी सांसद के पास नहीं है। और उनका और हरीश द्विवेदी से सामना था राम प्रसाद चौधरी का। और हरीश द्विवेदी की सीट पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। और उस वक्त अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राम प्रसाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे हरीश द्विवेदी, क्योंकि बड़े नेता हैं बीजेपी के और बन चुके हैं। उन्हें बिहार का सह प्रभारी बनाया गया था। इस वक्त की बात करेंगे तो असम चुनाव की जिम्मेदारी भी हरीश द्विवेदी को ही दी गई थी। हमेशा गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आते हैं, करीबी हैं, उनसे हरीश द्विवेदी से राम प्रसाद चौधरी का सामना था। और उस वक्त तो बस्ती जिले के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी सरकार में जो मंत्री रहे थे राजकिशोर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे और हरीश द्विवेदी का साथ दे रहे थे। अब ऐसे में 2 पावरफुल नेताओं से सामना था राम प्रसाद चौधरी का। हरीश द्विवेदी ताकतवर नेता और राजकिशोर सिंह, और स्वयं पीएम मोदी जिस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, वहां पर राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। और आखिरकार जो विश्वास अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में राम प्रसाद चौधरी पर किया था और उस भरोसे को राम प्रसाद ने कायम रखा था, फिर से वही दौर आया जब 2024 लोकसभा चुनाव में राम प्रसाद चौधरी ने लोकसभा चुनाव जीतकर समाजवादी कोटे में यह सीट डाल दी। और आज राम प्रसाद चौधरी बस्ती से स्वयं सांसद हैं और उनके बेटे कप्तानगंज सीट से विधायक हैं। और इस वक्त अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो राम प्रसाद चौधरी इस स्थिति में है समाजवादी पार्टी से बस्ती जनपद में कि एक प्रकार एक शब्द होता है सर्वे सर्वा, कि समाजवादी पार्टी को लेकर 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें जिस कैंडिडेट पर हाथ रखेंगे उसी को विधानसभा का टिकट मिलना है। क्योंकि राम प्रसाद चौधरी ने बीते 2 चुनावों में समाजवादी पार्टी
का यहां पर परचम लहराया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विश्वास और आशाओं पर 100% खरे उतरे हैं। तो राम प्रसाद चौधरी इस वक्त इस स्थिति में हैं कि जिस नेता पर 2027 के विधानसभा चुनाव में हाथ रखेंगे उसी नेता को विधानसभा का टिकट मिलेगा। हालांकि अभी 4 वर्तमान विधायक सपा के बस्ती में हैं, एक सीट खाली है हर्रैया में या फिर किसी अन्य भी सीट पर जिस भी नेता को राम प्रसाद चौधरी चाहेंगे 90% यही आशंका है कि टिकट उसी नेता को मिलेगा। क्योंकि इस वक्त अगर बस्ती जनपद की बात करें तो बस्ती और संत कबीर नगर में सबसे ज्यादा करीबी अगर कोई है अखिलेश यादव का तो वो राम प्रसाद चौधरी हैं, जो इस वक्त सांसद हैं। क्योंकि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, राम प्रसाद चौधरी ने समाजवादी पार्टी का यहां पर परचम लहराया है। तो ये वो राम प्रसाद चौधरी हैं जो इस वक्त बस्ती जिले के सांसद हैं और ताकतवर नेताओं में आज भी शामिल हैं। भले से वो सरकार में नहीं है, लेकिन आज भी चाहे वो पक्ष के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, राम प्रसाद चौधरी की हर दल का नेता इज्जत करता है। क्योंकि राम प्रसाद चौधरी के विषय में यदि मैं उनके राजनीतिक जीवन पर थोड़ा पीछे जाकर प्रकाश डालूं तो उन्होंने कभी किसी समाज पर अनर्गल टिप्पणी नहीं की। उन्होंने एक स्वच्छ राजनीति कप्तानगंज में की, जिसके वजह से वही लोकप्रियता है। क्योंकि कप्तानगंज विधानसभा में अच्छी खासी जो है सवर्णों की भी आबादी है, ओबीसी की भी आबादी है और एससी एसटी की भी आबादी है। तो सर्व समाज का वोट अगर आप चुनावी आकलन करेंगे, जो उनको वोट मिले बीते कई विधानसभा चुनाव में, तो उससे आपको स्पष्ट होगा कि राम प्रसाद चौधरी किसी एक समाज के नेता नहीं है, बल्कि वो सर्व समाज की राजनीति की बात करते हैं। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य फॉलो करिए। नमस्कार।